है, जाग जरा मत वाली, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाली, मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाली, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाली, मन का दीप जला, जीवन दीप जला। धन्यवाद इस खूबसूरत गीत के लिए बहन अंजू। और दोस्तों, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप दोबारा हमारे संग जुड़े और फिर से एक और बार हम आपका स्वागत करते हैं इस प्रार्थना सभा में। दोस्तों, जैसे इस गीत के बोल थे कि मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। दोस्तों, वैसे ही हम सभी की भी हालत है। हम सभी ने एक काल्पनिक संसार अपना बना रखा है जिसमें हम सब अपने आप को एक बेहतर इंसान के तौर पे, एक अच्छे इंसान के तौर पे समझते भी हैं और प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों, वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। यदि कोई हमारे खिलाफ कुछ बोल देता है या किसी की बात हमें पसंद नहीं आती है तो हम एकाएक उस पर भड़क जाते हैं। शायद हम उससे लड़ाई करने पहुंच जाएं या हम उसको अपशब्द कहें। तो दोस्तों, ये जो हमारी जो भलाई है या जो काल्पनिक भलाई हम समझते हैं वो धरी की धरी रह जाती है और हमारा असली स्वभाव जो है, जो कि दुष्टता का है या फिर बुराई का है, वो बाहर निकल के आ जाता है। और दोस्तों, परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर भला है और अगर उस भले परमेश्वर के साथ में हमें जुड़ना है, संगति में आना है, तो हमारी इस बुराई को हमारी जिंदगी से हमें निकालना होगा। अब इस चीज के बारे में, जो कि एक इंसान के हिसाब से संभव ही नहीं, क्योंकि हमारे प्रयास से अगर हम अपने आप को भला दिखाने की कोशिश करें तो वो निरर्थक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी असलियत बाहर आई जाती है, क्योंकि हम मनुष्य के स्वभाव में हैं। और जब हमारे पे विपरीत परिस्थिति होती है, विरोध होता है हमारा, या और अन्य चीज़ों में हम अपनी वास्तविकता बुराई की दिखा देते हैं। तो ऐसी दशा से हमें निकालने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के संग दोबारा रिश्ते में जुड़ सकें, जो कि हमारे प्रयत्न से, हमारे आप से संभव नहीं है, ऐसी हालात में एक व्यक्ति है जो इस संसार में आया। उसी व्यक्ति के बारे में और विस्तार से बताने के लिए आज हमारे बीच हमारे भाई रघु हैं, जो परमेश्वर के वचन के आधार पे इस व्यक्ति विशेष, इस खास व्यक्ति के बारे में बताएंगे, जिसने न केवल हमारी जिंदगी, हमारे जैसे बहुतेरों की जिंदगी बदली, और आज हम सब जो आनंद हमारी जिंदगी में आया है उसे आपके संग बांटना चाहते हैं। ओवर टू भाई रघु। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ आपके जीवन संबंधित कुछ ऐसे मुख्य विषयों के बारे में बात करना चाहता हूं। आपने देखे होंगे, हर एक व्यक्ति के जीवन काल में कभी न कभी बुरी बातें कहता है या बुरा काम करता है। करना तो नहीं चाहता है, बुरी बातें कहना तो नहीं चाहता है, मगर फिर भी कर बैठता है। उसके बाद में बहुत अफसोस भी करता है, निराश भी हो जाता है। ये भी सोचता है कि मैंने क्यों ऐसे किया, क्या मैं अच्छा बन नहीं सकता है क्या। ऐसे विचार, ऐसे अनुभव आपको भी कभी हुई होगी, मुझे तो जरूर हुआ है। इस संसार में 2000 वर्ष पहले एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के पैदाइश से लेकर के काम के क्षेत्र तक हम देखें तो हर क्षेत्र में वो ऊंचे स्थान पर था। मगर वो व्यक्ति एक दिन जीवित परमेश्वर से मुलाकात करना हुआ। जीवित परमेश्वर जब उससे मुलाकात किए, उसके बाद में उसके जीवन में एक बहुत बड़े अद्भुत परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन के कारण से उसका स्वभाव बदल गया, उसकी आदतें बदल गई, उसके जीवन के लक्ष्य भी बदल गया। जैसे समय बीतते गया, कुछ साल के बाद उसने अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। ऐसे ही याद करते सोचते हुए अनुभवों के बारे में उसने जब विचार किया तो
अपने अनुभव को उसने लिखा। उसके लिखी हुई बात परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा गया है। मैं उसे पढ़कर आपको सुनाऊंगा, क्योंकि जिस अच्छे काम को करने की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। देखिए, उसके अनुभव हमारे अनुभव सब एक बराबर है। ऐसे क्यों है? कभी आपने विचार करके देखे? इसके एक मुख्य कारण है, स्वार्थ का स्वभाव है। ये स्वार्थीपन जो है कभी हमें दूसरों के लिए जीवन बिताने को नहीं देता। हर क्षेत्र में अपना ही भलाई को कोसता। ऐसे क्यों है? क्या परमेश्वर मनुष्य को ऐसे ही बनाया क्या? नहीं है। परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया, वो मनुष्य परमेश्वर के साथ में संबंध रख सकता था। जो परमेश्वर पवित्र है, धर्मी है, न्यायी है और मासूम व्यक्ति था, उसके अंदर पाप नहीं था। परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया तो उसको स्वयं निर्णय लेने का सामर्थ्य भी दिया। हर विषयों के बारे में वो निर्णय लें, मुझे ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए करके। एक दिन उसके जीवन में एक छोटी सी बात है, परमेश्वर की आज्ञा, जो परमेश्वर ने कहा उसे उसने उल्लंघन किया। उस आज्ञा उल्लंघन के कारण से उसके अंदर पाप प्रवेश किया। उस पाप प्रवेश करने के कारण वो परमेश्वर की महिमा रहित होकर के उनकी उपस्थिति से दूर हो गया। उसके बाद में हर समय उसके हाथ से पाप के काम होते रहा, पाप के गुलाम बन गया हो, और उसके बाद में आए हुए हर पीढ़ी में वो पाप की स्वाद प्रवेश हो गई। एक परमेश्वर के दास, एक बहुत बड़े राजा था, उसने ऐसे परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखता है, मेरी मां ने मुझे पाप में गर्भ धारण किया। ये कैसी बात है? आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे भी झूठ बोलता है, चीजों को छुपाता है। ये कैसे उसके अंदर है? ऐसे क्यों करता है? माँ बाप ने तो नहीं सिखाया, पड़ोसी ने नहीं सिखाया, फिर कैसे ऐसे करता है ये बच्चे? कभी आपने विचार किया? इसके कारण यही है कि हर मनुष्य के अंदर पाप के स्वभाव है। ये पाप के स्वभाव उसके अंदर राज करते हुए पाप के काम करने में मजबूर कराता है। पर परमेश्वर सृष्टिकर्ता इस पाप के स्वभाव को न्याय किया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मृत्यु मतलब सिर्फ शरीर का मृत्यु नहीं, हमारे अंदर एक आत्मा है, उस आत्मा का भी मृत्यु होगा। यह आत्मा परमेश्वर के होश से हमें दिया गया है। मगर अफसोस की बात यह है कि यह आत्मा पाप में फंसा हुआ है। यह पाप के स्वभाव के कारण से यह आत्मा भ्रष्ट हो चुका है, परमेश्वर की महिमा रहित हो चुका है। इसे परमेश्वर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम कितनी भी कोशिश करें, हमारे परमेश्वर के उपस्थिति में हम कभी जा नहीं सकते हैं। जब शरीर में एक बार मृत्यु हो जाता है, इस आत्मा जो अमर है, इसे परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए अलग किया जाएगा, जिसको कहते हैं आत्मिक मृत्यु। इसी को हमने अभी कहते पाप की मजदूरी तो मृत्यु है करके। इस मृत्यु से कैसे बचना? वही व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव के विषय में जो बताया, वो ऐसे लिखता है कि मैं कैसा अभाग्य मनुष्य है, मुझे इस मृत्यु की देख से कौन छुड़ाएगा। देखिए,
मुझे इस मृत्यु के शरीर से कौन छुड़ाएगा? परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे छुड़ा सकता हूं। मैंने एक उपाय तैयार किया। मनुष्य ने पाप किया और पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, आत्मिक और शरीर दोनों मृत्यु को सामना तो करना, उसे छुटकारा कैसे होगी? परमेश्वर कहते हैं, जो दंड को मनुष्य भरना है उसी दंड को मैं मनुष्य बनकर, मनुष्य का स्थान लेकर उसके प्रतिनिधि होकर के उस दंड को मैं भरूंगा। उसके द्वारा मनुष्य अपने पाप से छूट सकता है, पाप के दंड से छुटकारा पा सकता है। ये कैसे किया? ये कैसे संभव हुआ? 2000 वर्ष पहले परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी में आया। उनका नाम था प्रभु यीशु ख्रिस्त। सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी में आकर के मनुष्य के पाप के दंड को अपने आप पर ले करके एक प्रायश्चित के रूप में कलवरी के क्रूस पर मर गए। आपने क्रूस के बारे में सुने होंगे या कहीं क्रूस के एक निशान को देख के भी होंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की जीवन काल के समय पर रोम साम्राज्य सबसे बड़े प्रसिद्ध साम्राज्य था। उनके कानून में सबसे बड़े गुनहगार, जिन व्यक्ति को इस पृथ्वी पर जीवन बिताने का अधिकार नहीं है, इतने बड़े गुनहगार, उसे जिंदा लकड़ी का क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। दोनों हाथों पर किला ठोक दो, दोनों पैरों पर भी साथ में रख करके किला ठोक दो। इस प्रकार की एक कठोर दंड था सबसे बड़े गुनहगार के लिए। ऐसी एक दंड को प्रभु यीशु ख्रिस्त ने क्रूस पर उठाया आपके और मेरे प्रति, आपके पाप और मेरे पाप के प्रायश्चित के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने परमेश्वर की दी हुई अनुग्रह के वरदान अनंत जीवन है। अर्थात जो प्रभु यीशु ख्रिस्त आपके पाप और मेरे पाप को लेकर के क्रूस पर बलि हुए, वो प्रभु यीशु ख्रिस्त आपके पाप को क्षमा कर सकता है। उनके बलिदान के द्वारा आपकी पाप तो क्षमा हो चुकी है, मगर एक शर्त है, जो व्यक्ति इस बात पर यह सही है, यह सच है, मेरे पाप के लिए परमेश्वर ने मनुष्य बन करके इस प्रकार से दंड उठाया करके विश्वास करें, हृदय पर सत्यता पर विश्वास करें और अपने पाप भरी जीवन, अपनी बुराइयों के विषय में, अपने पाप के स्वभाव से मन फिराव अर्थात पश्चाताप करें और प्रभु यीशु ख्रिस्त के उस बलिदान को स्वीकार ये मेरे लिए है करके, उसके लिए परमेश्वर पाप की क्षमा देते हैं और अनंत की न्याय से उसे छुड़ाकर, नरक की आग की झील से छुड़ा करके उसे अनंतता के लिए अपने साथ अनंत जीवन के द्वारा रखते हैं। पवित्र परमेश्वर के साथ आप हमेशा रह सकते हैं। बस समस्या ये है, कैसे ये संभव होगा? 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ख्रिस्त तो मर गए, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि एक व्यक्ति अपने हृदय से विश्वास करें, आपको इस बात पर विश्वास करना होगा
पवित्र शास्त्र बाइबल से जो कहा गया है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, मगर परमेश्वर के द्वारा दिए हुए अनुग्रह की वरदान प्रभु यीशु ख्रिस्त में अनंत जीवन है, अर्थात पाप की क्षमा और शरीर की मृत्यु के बाद में आत्मा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ में रह सकता है। यह परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञा है। इस बात को आप सच्चाई की रीति से, अपने हृदय से आप विश्वास करके स्वीकारोगे तो आपको यह प्राप्त होगा। ये बुरे आदत के बारे में जो हमने बात किया, स्वार्थीपन के बारे में जो बातें की हैं, ये सब कुछ मिट जाता है। आप एक नया व्यक्ति बन जाते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, यदि कोई प्रभु यीशु ख्रिस्त में है तो वो एक नया सृष्टि है। देखो, सब कुछ नया हो गया। क्या आप अपने जीवन में नया नहीं चाहते हैं? क्या एक नई शुरुआत को नहीं चाहते हैं? क्या जिस व्यक्ति के बारे में मैंने आपको बताया, जिसने अपने जीवन काल के अनुभव को लिख छोड़ा, वो व्यक्ति नया बन करके जीवन बिताया और परमेश्वर के दिए हुए प्रतिज्ञा के भागीदार बना। ऐसे अनुभव आपको नहीं चाहिए क्या? विचार करके देखिए इसके बारे में। प्रभु यीशु ख्रिस्त आपके जीवन को बदल सकता है। आपके पाप के स्वभाव को हटा करके एक नए स्वभाव दे सकते हैं, क्योंकि आपके बदले में वो कलवरी क्रूस पर मरे हैं, वहाँ पर आपके लिए अपने लहू को बहाया है। परमेश्वर का वचन कहता है, लहू में मनुष्य का जीवन है। इतने बहुमूल्य जीवन की जो स्रोत है, उसे आपके लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अर्पण किया है। यदि इस बात पर आप विश्वास करें तो आपके लिए परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष हमेशा के लिए है। इसके बारे में आप विचार कीजिए। आप प्रभु यीशु ख्रिस्त को आप अपने मुक्तिदाता के रूप में, अर्थात उद्धारकर्ता, मुझे पाप से छुड़ाने वाला, मेरे जीवन को चलाने वाला करता है करके आप हृदय में विश्वास से मानेंगे तो ये संभव हो सकता है। परमेश्वर आपका साथ दें। आपने हमारे साथ में इतने समय बैठ करके इस बात को सुने। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी परमेश्वर के संतान बन करके अनंत के जीवन के भागीदार बने। परमेश्वर आपको आशीष दें। धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों, जैसे हमने सुना कि हमारे प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और उनके आने का उद्देश्य और कुछ नहीं था, पर ये कि जितने सारे लोग पाप में फंसे हुए हैं, पाप में उलझे हुए हैं, उनको उससे बाहर निकालें। दोस्तों, ये मेरे, आपके और पूरे संसार के लोगों के पाप के बदले में प्रभु यीशु मसीह एक बलिदान के तौर पे हम देखते हैं कलवरी के क्रूस पे मारे गए। क्योंकि दोस्तों, बाइबल स्पष्ट बताती है कि बिना लहू बहाए पाप से निजात है, पाप से छुटकारा नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा कि संसार में कोई और इस काबिल नहीं है कि जो एक पापी व्यक्ति के पाप को अपने पर उठा ले, क्योंकि हर एक व्यक्ति इस पाप में डूबा हुआ है, कोई किसी के बदले में कुछ नहीं कर सकता था, तो प्रभु यीशु मसीह खुद हम देखते हैं स्वर्ग से पृथ्वी पे आते हैं और अपने आप को हम सभी के लिए एकमात्र बलिदान के तौर पे अर्पित करते हैं। वो क्रूस पे मारे जाते हैं, उनको गाड़ा जाता है, पर हम देखते हैं कि सबसे मुख्य बात, तीसरे दिन वो दोबारा जी उठते हैं। हाँ दोस्तों, तीसरे दिन दोबारा जी उठ जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्वर्ग में उठा लिए गए और उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि एक दिन वो दोबारा आने वाले हैं और जब वो दोबारा आएंगे तो जितने उन पे विश्वास करते हैं उन सभी को अपने साथ ले जाएंगे। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, जैसा हमने किया है, और आप भी उस स्वर्गीय घराने, उस स्वर्गीय पिता के संग अपने उस टूटे हुए रिश्ते में दोबारा जुड़ सकें। क्योंकि यद्यपि आप अपने मन आज फिराते हैं और परमेश्वर के संग आज रिश्ता अपना सही करते हैं, तो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो आप उसके संग स्वर्ग में जाएंगे। यद्यपि आप ऐसा नहीं करते तो बाइबल ये भी बताती है कि जितने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं उनके लिए नरक रखा हुआ है। दोस्तों, चुनाव आपका है, पर हम चाहेंगे कि जैसे हमने इस प्रस्ताव को
इस मनोहर प्रस्ताव को स्वीकार किया, इस खूबसूरत परमेश्वर की दिए हुए आश्वासन को अपनी ज़िंदगी में लागू किया, हम चाहेंगे कि आप भी इसे स्वीकार करें और इसे अपनी ज़िंदगी में लागू करें और आप भी अपने परमेश्वर पिता के संग टूटे हुए उस रिश्ते को दोबारा स्थापित कर सके, जोड़ सके, सही कर सके। दोस्तों, इस सभा के दौरान या फिर और भी कुछ आपके अगर मन में सवाल उठ रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि आप उनको अपने मनों में रखें। और जैसे आपके नीचे एक ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है और एक नंबर आ रहा होगा, आप उसमें हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है द मीटिंग रूम फोर्ट असेंबली, उसे आप सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ आप वो बेल आइकन दबा दें जाके आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि जब कभी भी हम एक नई सभा को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप सही चुनाव लें और प्रभु यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में स्वीकार करें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम सभा को समाप्त करते हैं। हे हमारे महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने वक्त दिया प्रार्थना करने का। प्रभु, आपने बीते समय में हम सभी को संभाला, हमारी सहायता, मदद, अगुवाई की, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, यहाँ पे इस वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति विशेष के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप हम सभी के हृदय को खोलिए और प्रभु वो आपको अपना उद्धार करता ना केवल समझे पर स्वीकार करें और आपके संग अपना रिश्ता स्थापित कर सकें। प्रभु, सारी बातों को, सारे विषयों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।